तो गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताने वाला हूं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप एक सक्सेसफुल म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हो। और आज की ये 5 गलतियां मैं आपको नहीं बताने वाला। आज मैं एक ऐसे प्रोड्यूसर को लेकर आया हूं जो कि बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक बादशाह, रफ्तार, अरिजीत सिंह, MC स्क्वायर, पैराडॉक्स और बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम करा हुआ है। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके म्यूजिक के करियर के लिए। सबसे पहली चीज़ जो मतलब मुझे इनिशियल फेज़ में मेरे नहीं समझ आ रही थी वो थी कि मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कौन बंदा सीरियस है अपने काम को लेके और कौन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। इससे अच्छा तो मतलब तुम रैंडम बीट्स बना लो सो दैट कि जब तुम एक सही चांस में या सही इन्वायरमेंट में बैठे हो तो तुम्हारे पास इतनी चीज़ें हो उस टाइम पिच करने के लिए कि एटलीस्ट यू मेक समथिंग, ठीक है। और एंड ऑब्वियसली कोई बंदा शौक के लिए कर रहा है, अगर हाँ शौक के लिए कर रहा है और वो तुम्हें पैसे दे रहा है, इट्स वेरी गुड, गिव द वर्थ ऑफ हिज मनी। बट अगर वो बस ऐसे बैठ रहा है कि रैंडम है कि मतलब चल यार बैठ लेते हैं आज कुछ देख लेते हैं, और उसने वो सिंगर भी नहीं है, उसने गाने भी नहीं निकालने, इतना सीरियस नहीं है बेसिकली। मे बी वो सिंगर हो और उसने गाने निकालने पर वो सीरियस नहीं है, उसे विजन नहीं है, उसे पाथ ही नहीं है कि करना क्या, कैसे करना है, ना ही वो किसी की सुनना चाह रहा है ना कुछ भी। तो उस सीन में मुझे लगता है कि यू शुड एटलीस्ट मेंटेन सम डिस्टेंस कि तुम्हारी जर्नी धीरे ना हो, तुम ऐसे पॉइंट पे ना आ जाओ कि मतलब कुछ निकल नहीं रहा या तुम डीमोटिवेट ना हो जाओ, डीमोरलाइज ना हो जाओ। तो मेक श्योर यू चूज़ द राइट पीपल टू वर्क विद, और उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और बाय द टाइम तुम्हें धीरे धीरे पता लग ही जाता है, बट स्टिल सीरियस लोगों के साथ काम करो जिन्हें वाकई काम करना है, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है इसमें। और दूसरा पॉइंट जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रेक्स लेना। कभी भी लगातार काम नहीं करना, क्योंकि उससे एक तो तुम्हें ईयर फैटीग हो जाती है, फिर सब एक जैसा सुनने लग जाएगा, फिर तुम कभी हाइज उठाओगे, कभी लोज उठाओगे, कभी तुम कुछ करोगे, कभी वोकल को ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे, कभी वोकल की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, कभी वोकल को इतना शार्प कर दोगे कि वो कान खा रही है, कभी वोकल के हाइज तुम इतना ज़्यादा उड़ा दोगे कि वो सुन नहीं रही। वैसे लग रहा है भाई साहब कौन सी क्वालिटी है ये कौन सा माइक है तो फिर वो वैसे हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा। सो मेक श्योर यू टेक ब्रेक्स, एंड कभी कभी रेफरेंसिंग भी ले लो, बट लगातार काम नहीं करना। क्रिएटिव ब्लॉक भी आता है, और ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव ब्लॉक में काम नहीं होता, काम हो जाता है, बट स्टिल मज़े के लिए काम कर रहे हो तो यार ब्रेक्स लो, चाय चूहे पियो, कॉफ़ी पियो, चिकन चुकन पाड़ो, थोड़ा बाहर घूम के आओ तो लगातार काम नहीं करना गाइस। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है जो नहीं करना, वो है अपना अंडर वैल्यूड काम नहीं करना, ठीक है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं उठाना जिसमें आपकी वैल्यू ख़राब हो रही हो। जैसे सपोजिटली आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो 15,000 में, और आप नॉर्मली सबको 50,000 40,000 बोलते हो, बट वो आपने 15 में उठा दिया। तो यहाँ पे कुछ कैच है जो 15,000 में उठाना है उसके लिए। एक तो ये है कि तुम ऑब्वियसली किसी नोन का उठाओ कि वो तुम्हारा इतना खास हो कि तुम्हारा मार्केट में रेट ना ख़राब हो, और उसे ये पता हो कि सिर्फ यही प्रोजेक्ट 15,000 में है, ठीक है, और आगे नहीं करोगे आप, और वो 15,000 की वर्थ का ही होना चाहिए। आप उसे 40,000 या 50,000 वाली चीज़ 15 में मत दो। आई नो कि मे बी यू माइट बी मिक्सिंग मास्टरिंग सब कुछ तुम ही कर रहे हो, बट सामने बंदे को बोलो कि मैं तुझे 15,000 में कर दूंगा, बट वो 15,000 वाला प्रोजेक्ट ही होगा। उसमें मैं तुझे अकेली पियानो डाल दूंगा और तुझे वोकल मिक्स करके दे दूंगा, एंड यू कैन जस्ट रिलीज़ योर सॉन्ग, और वो सब चीज़ है। तो अंडर वैल्यूड काम नहीं करना। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लो बजट सॉन्ग एंड हाई बजट सॉन्ग और अंडर वैल्यूड गाने में, ठीक है। लो बजट और अंडर वैल्यू दोनों में फ़र्क है कि तुमने 40,000 वाली चीज़ उठा ली बट तुम्हें मिल 15 रहे थे, तुमने 40 वाली चीज़ 15 में दे दी। अगली बार जब कोई बंदा 40 लेके तेरे पास आएगा भी ना भाई, तो वो ये सोचेगा कि यार ये तो 15 में भी कर देता तो इसमें तोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो वो तुम्हारे लिए आगे जाके बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। तो मेक श्योर यू डू इट प्रॉपरली एंड वाइसली। सामने बंदे को पता हो कि 15,000 वाली चीज़ ही मिली है उसे 15,000 रुपये में, और 40,000 वाली चीज़ देगा ये 40,000 रुपये में, और 40 लाख में ये 40 लाख वाली चीज़ देगा। वो वर्थ इट होना चाहिए, दैट्स इट। बट अंडर वैल्यूड काम मत
करो। तो गाइज अगर आप लोग अभी भी परेशान हो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर मैं किस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करूं, कैसे मैं प्रोफेशनल सॉन्ग्स के जरिए अपने वोकल्स को मिक्स मास्टर कर सकता हूं, कैसे क्रिएटिव ड्रम्स को क्रिएट करा जाता है और एक प्रोफेशनल साउंड को किस तरीके से अचीव करा जाता है, और स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका होना चाहिए म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। अब ये सारी चीजों को सीखने के लिए आपने कहीं ना कहीं डीएम जरूर करा होगा किसी बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, बट उनमें से किसी ने भी आपको कभी रिप्लाई नहीं करा होगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसला ने कोलैबोरेट करा हितेन के साथ। तो हितेन और हमने मिलकर साथ में एक ऐसे प्री रिकॉर्डेड कोर्स को क्रिएट करा हुआ है जिसके अंदर इन डेप्थ वो आपको ये पढ़ाने वाले हैं कि कैसे बड़े आर्टिस्ट के गानों पे काम करा जाता है, कैसे एक वायरल बीट को क्रिएट करा जाता है, और साथ ही साथ म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और गाइज यहाँ तक ही नहीं, इनफैक्ट आपको हितेन के साथ मल्टीपल टाइम्स बात करने का मौका मिलेगा जहां पर आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो आप सब कुछ उनसे पूछ सकते हो और अपनी जर्नी को फटाफट से एक्सिलरेट कर सकते हो। तो गाइज या तो आप लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हो और समझ सकते हो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से एस्टैब्लिश होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो जो कि ऑलरेडी मिलियन में हिट दे चुके हैं और वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता सकते हैं कि कैसे एक हिट गाने को क्रिएट करा जाता है और कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करा जाता है। तो ये आपकी कॉल है कि आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है या फिर अभी आपको 4-5 साल और ज़्यादा स्ट्रगल करना है। और मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप अपनी वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते तो फोर्थ चीज़ जो आपको नहीं करनी वो है अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना। हाँ, जब हमने प्रोडक्शन शुरू करी थी, हमने मीन्स मैंने आज से 10-12 साल पहले, वैसे तो मुझे 15 साल हो गए, बट 10-12 साल पहले जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे, हम मीन्स जो भी मेरे दोस्त या प्रोड्यूसर फ्रेंड थे, हम रेफरेंसिंग करते थे लाइक प्रीतम दा के गानों से, मूवीज़ के सॉन्ग्स के साथ। उस टाइम तो हार्डवेयर वॉज वेरी क्रूशियल पार्ट, तो उनकी साउंड ही बहुत डिफरेंट आ रही थी एंड बहुत मेजर फ़र्क नहीं होता, बट स्टिल देयर इज़ सम डिफरेंस, क्योंकि एक प्रोफेशनल हाथ लगा उसके बाद हार्डवेयर लग गया हो, तो ऑब्वियसली मैं 2 साल हुए प्रोडक्शन करते हुए और मेरे से तो बहुत डिफरेंट साउंड कर रहे थे वो। उस टाइम रेफरेंसिंग चाहिए होती थी क्योंकि वही स्टैंडर्ड साउंड था, बट आज के टाइम ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे तुम्हारी अपनी यूनिकनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी रैंडम गाने या फिर किसी हिट गाने के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, अपनी साउंड को कंपेयर मत करो, क्योंकि वो उसकी यूनिकनेस है, वो उसकी साउंड है और तुम्हारी यूनिकनेस और तुम्हारी साउंड वो अलग है उसके कंपैरेटिवली। हाँ, रेफरेंसिंग उस हद तक ले सकते हो कि हाँ टोनल बैलेंस क्या है, लाउडनेस क्या है, कि वैसा साउंड क्यों नहीं कर रहा है, इज़ वेरी डिफरेंट। तो उसकी यूनिकनेस और तुम्हारी यूनिकनेस में फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया का है और यहाँ सब वर्क करता है। सो मेक श्योर यू जस्ट डू योर ओन पार्ट करेक्टली, डू नॉट ओवरडू। आखिरी पॉइंट है हमारा कि ये नहीं करना। ये क्यों नहीं करना? सो बेसिकली एक गाना बना रहे हो तुमने वोकलिस्ट को बोला, भाई क्या कॉम्पोजिशन है तेरी, तुमने ऑलरेडी बोल दिया क्या कॉम्पोजिशन है तेरी, ठीक है, तुमने उस पर कॉर्ड लगाया और एक बीट पैटर्न लगाया जो कि बहुत सुंदर साउंड कर रहा है, और फिर उसके बाद तुम एडिशन क्यों कर रहे हो भाई? बन तो गया गाना। एंड कॉर्ड डजंट मीन कि तुमने एक कॉर्ड लगाए हैं, कॉर्ड मीन्स कि तुमने एक अच्छी बैकिंग दे दी है उसे जिसमें गाना फुल लग रहा है। अब आज के टाइम पे खाली कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में खाली लग रहा है इज़ नॉट अ वर्ड, ठीक है। हाँ, तुम्हें खुद में फील हो रहा है कि इसमें कुछ एडिशंस करनी है, इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जस्ट टू फिल द सॉन्ग कि वो खाली लग रहा है जबकि वो तुम्हें ऑलरेडी अच्छा साउंड कर रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं है आज के टाइम पे। क्योंकि ऑब्वियसली यार, जब कॉम्पोजिशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो ओवरडू क्यों कर रहे हो चीज़ों को? तुम क्यों एक अच्छी चीज़ से फोकस हटा के तुम दूसरी जगह पे लेके जा रहे हो? फिर वो तुम्हारा गाना लाइक ऐसे होता है कि यार बंदे को समझ ही नहीं आ रहा, इतनी 150 चीज़ें चल रही हैं, मैं किस चीज़ पे फोकस करूँ, मैं किस चीज़ पे ग्रूव करूँ? तुम्हारी ग्रूव सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, येट उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी यूनिकनेस है। मैं यूनिकनेस इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि स्प्लाइस सबके पास है, लूप सबके पास है, सब यूज़ कर रहे हैं, बट उसे अपना बनाना है और अपना बना के उसमें से हिट निकालना है। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स यू डिफरेंट, दैट मेक्स यू यूनिक। तो हाँ, ओवरडू मत करो, क्योंकि खलेरा पड़ेगा तो भाई फोकस ही नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है। अगर तुमने 2 किक्के लगा दी और आपस में इसका पेज ही कैंसिल हो गया, अब क्या ही फ़ायदा? एक किक का पंच आ रहा है तो ठीक है ना, उस पर 1-2 एक्सपेरिमेंट करके देख लो। इफ़ इट साउंड्स बेटर देन दैट इट्स गुड, बट आई थिंक अगर तुम्हें एक डिसेंट अच्छी साउंड अचीव होगी हुई है तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें उसके आगे बार बार उस पर चीज़ें करनी चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि उस पर एडिशन करनी है देन यू शुड डेफिनेटली, बट अगर तुम्हें लग रहा है इट्स ऑलरेडी साउंडिंग फुलर, तो डू नॉट ओवरडू। तो गाइज आई होप आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।